हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम बिल्कुल सकुशल। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी गौमुखी और शेरमुखी घर के बारे में, प्लॉट के बारे में, राइट। आज जो बात करने जा रही हूँ मैं, इसका बहुत असर पड़ता है घर में, इसलिए इस बारे में बात करने जा रही हूँ। ये है भूमि अवनत शुभाशुभ फल। अवनत मीन्स होता है ढलान, ठीक है। तो भूमि जो आपका जो प्लॉट है, जो फ्लैट है, उसमें ढलान किस तरफ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका, आपके घर में आपके सदस्यों, आपके घर के सदस्यों पे उसका असर पड़ता है, ठीक है। अब जो कुछ चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। द फर्स्ट वन जो मैं बोलने जा रही हूँ आपको, वो है भूमि की जो दिशा है। दिशा देखिए कैसे है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को बताऊंगी, तो आप लोग समझ जाइएगा। मैं दिशा भी एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। लाइक अगर आपके घर में ढलान अगर ईस्ट साइड में है ढलान, तो ये बहुत अच्छा होता है। इससे धन लाभ होता है। धन लाभ के लिए ये दिशा बहुत अच्छी होती है। इस साइड ढलान होना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर यही ईशान कोण की तरफ ढलान है, ईशान कोण आपका कहाँ होगा, बिल्कुल मिडिल ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट, ठीक है। अगर ईशान की तरफ ढलान है तो वो रत्न लाभ के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, पैसे के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत बेहतरीन होता है। ये पूर्व और ईशान, जो आप नॉर्थ एंड ईस्ट बोलोगे या ईस्ट की तरफ जो आप ढलान बोलोगे, उसका असर आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होगे। फाइनेंस के लिए, पैसों के लिए बहुत शुभ होता है इस तरफ ढलान होना। मतलब पानी अगर डालो तो बहाव इस तरफ हो, समझ रहे हैं आप, ढलान होना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैं बताऊंगी दक्षिण दिशा की तरफ अगर ढलान है, यहाँ से घर के सेंटर से अगर आप देखें, दक्षिण दिशा की तरफ अगर ढलान है, तो वो ढलान ठीक नहीं होता है, वो मरण को संकेत करता है। इसलिए ये ढलान नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा की तरह अगर ढलान है आपके घर का, तो वो कलहकारी होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है उस घर में, ठीक है। और अब हम बात करेंगे नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण आपका होता है दक्षिण और पश्चिम का कोना। दक्षिण और पश्चिम का कोना ये होता है। और यहाँ अगर यहाँ पर आपको ढलान है तो वो भयकारक होता है, डर रहेगा घर में, डर की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आ रहे हैं उत्तर की तरफ। उत्तर की दिशा जो है, ये उत्तर की दिशा है। अगर उत्तर की तरफ है तो वंश वृद्धि होती है, वंश में वृद्धि का कारक होता है अगर इस तरफ ढलान है तो। नाउ अब हम आएंगे वायव्य की तरफ। वायव्य इज, वेयर इज वायव्य? वायव्य ये होता है, ठीक है। वेस्ट एंड नॉर्थ जो होता है उसको वायव्य बोलते हैं। वो मृत्युदायी होता है, मतलब यहाँ पर ढलान नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नहीं होना चाहिए ढलान, बिल्कुल भी इस जगह नहीं होना चाहिए। दक्षिण की तरफ ढलान नहीं होना चाहिए, दक्षिण की तरफ ढलान नहीं होना चाहिए। नैऋत्य कोण की तरफ भी ढलान नहीं होना चाहिए, ये भयकारक होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आ रहे हैं, अब अगर आपसे बात करूँ पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ हो गया, नॉर्थ की तरफ हो गया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो गया। अब साउथ ईस्ट, आग्नेय कोण की तरफ अगर ढलान है आपका, किस तरफ ढलान है, आग्नेय कोण की तरफ अगर आपका ढलान है, तो शोकदायी होता है, शोक मिलता है उस ढलान से, इसलिए इधर भी ढलान नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए, मैंने आपको 8 दिशाओं में ढलान का असर क्या होता है ये बताया है। तो सबसे अच्छा ढलान कहाँ होता है, पूर्व में, वेरी गुड, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में, वेरी गुड, ओके। आपका नॉर्थ में, उत्तर में वंश वृद्धि बहुत अच्छा, ठीक है। बाकी आप कहीं पर भी, आप आग्नेय में जाएंगे तो शोकदायी रहेगा, दक्षिण की तरफ मरण का है, नैऋत्य कोण की तरफ आपको भयकारक होगा, भय बहुत लगेगा, पश्चिम की तरफ कलहकारी होगा, उधर नहीं जाइएगा, उधर ढलान नहीं होना चाहिए। वायव्य कोण की तरफ आपका मृत्युदायी होता है, उधर भी नहीं जाना चाहिए। तो उत्तर और ईशान और पूर्व, ये जो दिशाएं हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन ये जो दिशाएं हैं, इधर आपको ढलान नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय, थैंक यू।